ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी मेन फीमेल लीड हैना और उसकी बड़ी सिस्टर यूना को दिखाया गया, जहाँ जब हैना ने पूछा कि क्या बड़े होने के बाद भी मैं कभी किसी को किस नहीं कर पाऊंगी, जिस पर जब जैसे यूना ने बताया कि हाँ, तो ये सुन हैना बहुत ही ज्यादा उदास होने लगी। एक्चुअली जनरेशन टू जनरेशन इनकी फैमिली में एक कर्ज चलता आ रहा है कि अगर इनकी फैमिली का कोई भी मेंबर किसी को किस करेगा तो वो हर रात 6 घंटों के लिए डॉग बन जाएगा। स्टोरी थोड़ी आगे बढ़ी, यानी अब हम 2020 का सीन देखते हैं, जहां हैना बड़ी हो चुकी है एंड उसके बॉयफ्रेंड ने उसके लिए 1 ईयर एनिवर्सरी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रखी थी। इसलिए वो हैना की बेस्ट फ्रेंड को इशारा कर केक लाने के लिए बोलने लगा और अब जैसे केक आया तो तब सभी को बताने लगा कि मैं इस दुनिया का पहला बॉयफ्रेंड हूँ जिसने अभी तक अपनी गर्लफ्रेंड को किस नहीं की। मगर अब क्योंकि आज हम दोनों को रिलेशनशिप में आए हुए पूरा 1 साल हो चुका है, इसलिए मैं इसी खुशी के मौके पर सभी के सामने हैना को किस करना चाहूंगा। तो ये सुन हैना बहुत बुरी तरह पैनिक होने लगी, क्योंकि हैना तो कभी किसी को किस नहीं कर सकती है वरना वो डॉग बन जाएगी। इसलिए उसने डायरेक्ट अपने बॉयफ्रेंड के फेस पर केक मारा और तभी वहां से भागने लगी, ये बताते हुए कि और इस तरह मेरा ब्रेकअप हुआ। अब स्टोरी थोड़ी और आगे बढ़ी, यानी ये प्रेजेंट टाइम 2023 है, जहां हैना अब एक स्कूल टीचर बन चुकी है कि तभी पुराने दोस्तों की ग्रुप चैट से उसको पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड शादी कर रहा है, लेकिन किस लड़की से इस बारे में किसी को कोई आइडिया नहीं। और फिर तभी उसकी पुरानी दोस्त उसे टीज करने लगी कि क्या तुम अपनी पूरी लाइफ सिंगल रहने वाली हो या लड़कों में तुम्हारा स्टैंडर्ड कुछ ज़्यादा ही हाई है। तो तब ये सब रीड कर उसे गुस्सा आया, इसलिए हैना ने अपना मोबाइल बंद करके रख दिया और फिर तभी बच्चों से शांति से चलने का बोलने लगी। जिसके बाद अब स्कूल में एंट्री हुई हिस्ट्री टीचर बोग्यूम की, जो कि हमारे इस ड्रामे का सेकंड मेल कैरेक्टर है, जिसको सभी गर्ल्स देखती रह गईं क्योंकि सभी स्कूल गर्ल्स का बोग्यूम पर क्रश है, इंक्लूडिंग हैना, यानी वो भी सीक्रेटली बोग्यूम को बहुत ही ज़्यादा लाइक करती है। मगर जब स्टूडेंट्स ने उसे घूरा तो तब वो चुपचाप वहाँ से चली गई। बट अब क्योंकि हैना ने आज तक किसी को किस नहीं की और ना ही वो कभी फ्यूचर में कर पाएगी, इसलिए स्कूल में जब भी किसी को किस करता हुआ देखती है उनको डांट के अलग कर देती है। यानी उसने अभी तक स्कूल में एक भी कपल को चैन से जीने नहीं दिया। इसलिए जब वो क्लास में आई और कोई भी बच्चा उसकी बातें नहीं सुन रहा था तो तब बोर्ड पर ब्रोकन हेड बनाकर दिखाती है, ये कहकर कि मुझे मजबूर मत करो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनने के लिए। तो ये सुन वो सभी चुप होकर बैठ गए। मगर फिर बाद में पूछते हैं कि वैसे मैम क्या आप हमसे जेलस रहती हो, क्योंकि आपका तो कोई बॉयफ्रेंड है नहीं, इसलिए आपने स्कूल के सभी कपल्स का पीछा ले रखा है। तो ये सुन वो चुप रह गई, क्योंकि ये बात सच्ची तो है कि वो जेलस रहती है, मगर साथ ही स्टूडेंट्स के अच्छे फ्यूचर के लिए भी वो उन्हें इन चीज़ों से रोकती है। इसलिए बोलने लगी कि मैं बस तुम सभी स्टूडेंट्स का रिकॉर्ड अच्छा करा रही हूँ, इसलिए अच्छा रहेगा कि तुम सब मेरे रूल्स को फॉलो करो। कि तभी एक बॉय स्टूडेंट उसे चेयरअप करने लगा लाइफ पार्टनर ढूंढने के लिए। तो तब वो मुस्कुराई और उसे थैंक्स करती है और फिर क्लास शुरू कर दी। बट बाद में कैंटीन आने के बाद परेशान हुई कि अब कैसे सभी बच्चे भी उसका मजाक बना रहे हैं सिंगल रहने की वजह से। तो तब उसे यहाँ चेयरअप करने उसकी फ्रेंड आई, जो कि अब रिसेंटली उसकी बेस्ट फ्रेंड भी है। यानी स्कूल वाली बेस्ट फ्रेंड अलग थी और ये वर्क प्लेस वाली बेस्ट फ्रेंड अलग है, जो कि हैना को एंटी किसर कह के पुकार कर बोलने लगी कि तुम स्टूडेंट्स को इतना भी परेशान मत किया करो, यानी जो वो कर रहे हैं उन्हें करने दो। जिस पर हैना बोली बिल्कुल नहीं, यानी ये सब स्कूल रूल्स के अगेंस्ट है। तो तब सोजिन ने जवाब दिया कि तुम जेलस हो सिर्फ इसलिए ऐसा सोचती हो। बाय द वे हैना की इस दोस्त यानी सोजिन को हैना के फैमिली कर्ज के बारे में कुछ नहीं पता, बस इतना पता है कि ये हमेशा सिंगल रहती है एंड इसने आज तक किसी को भी किस नहीं की। इसलिए पूछने लगी कि कहीं तुम्हें कोई और बीमारी तो नहीं। हैना ने बताया कि हाँ ऐसा ही कुछ है। और अब जैसे अपना हाथ पीछे किया तो वो डायरेक्ट किसी दूसरे टीचर की ट्रे पे जा लगा, जिसका नाम है मिस्टर जिन, जो कि हमारे इस ड्रामे का मेन कैरेक्टर है। हैना परेशान होकर सॉरी करने लगी, बट वो उसे टोटली इग्नोर कर आगे निकल गया। इसलिए हैना को उस पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आया, जिस वजह से वो बैठकर जिन को गालियाँ देने लगी कि पता नहीं खुद को समझता क्या है। सोजिन ने पूछा कि वैसे तुम्हें मिस्टर जिन से इतनी नफरत क्यों है। तो वो बताती है कि मुझे इससे नफरत नहीं है, बल्कि ये खुद मुझसे नफरत करता है। अब हम देखते हैं कि एक स्टूडेंट जो कि गिरने ही वाला था, मगर तभी जिन उसका कॉलर पकड़ उसे गिरने से बचा लेता है। तो तब ये सीन देख सभी स्टूडेंट्स के होश उड़ गए।
कि मिस्टर जिन कितने ज़्यादा फास्ट और पावरफुल हैं। जिन ने उस स्टूडेंट को खड़ा किया जो कि जिनको थैंक्स करने लगा, वरना आज उसे काफ़ी तेज़ चोट आती और फिर तभी वहाँ से चला गया। तो तब सोजिन और हैना ये दोनों भी ये नज़ारा देख काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज थी। मगर तभी बोगयुम वहाँ आया ये पूछने की क्या आज रात तुम दोनों फ्री हो, अगर हाँ तो क्या मेरे और मिस्टर जिन के साथ रेस्टोरेंट चलना पसंद करोगी डिनर के लिए। तो तब हैना तुरंत इस बात के लिए मान गई और फिर बाद में बोलने लगी कि ये सच में कितना ज़्यादा क्यूट है, तभी तो मैं इसकी वजह से रोज़ बिना छुट्टी करे यहाँ स्कूल आती हूँ। जिस पर सोजी ने बोला कि काश मेरे पास भी यहाँ आने का कोई रीज़न होता। वेल ये सीन यहीं कट हुआ और अब हमें रात का सीन दिखाया गया जहाँ बोगयुम और जिन दोनों वेट कर रहे हैं और फिर अब जैसी सोजिन एंड हैना ये दोनों आई तो तब बोगयुम इन्हें हाय हेलो करने लगा, जिसको हैना बस देखती ही रह गई कि ये रात में और ज़्यादा हैंडसम दिखता है। वेल अभी इन्हें एक और टीचर ज्वाइन करेंगी, इसलिए जब हैना ने पूछा कि मिस योन को आने में कितना टाइम लगेगा तो तब बोगयुम बताने लगा बस थोड़ी देर और, बट चलो इतने हम साथ में रेस्टोरेंट चलते हैं, वो वहीं आ जाएंगी। तो तब सोजिन पीछे से कहने लगी कि यून पक्का मेकअप करने में बिजी होगी। बाय द वे जब ये सभी साथ में चल ही रहे थे कि तभी बहुत सारे डॉग्स को देख बोगयुम वहीं रुक गया, यानी उन्हें बहुत ही प्यार से देखने लगा क्योंकि उसे अगर इस दुनिया में किसी से सबसे ज़्यादा प्यार है तो वो सिर्फ डॉग्स हैं। हैना पूछती है कि वाओ आपको भी डॉग्स पसंद है, मुझे भी हैं। तो ये सुन वो खुश होने लगा, बट जिन बिल्कुल भी उन डॉग्स को देख नहीं रहा था बल्कि बोलता है कि चलो हमें देर हो रही है। तो तब हैना ने उसके हाथ पर जला हुआ निशान नोटिस किया, इसलिए जब परेशान होकर पूछ ही रही थी कि ये दोपहर ट्रे पर हाथ लगने की वजह से हुआ है ना, यानी मेरी वजह से, बट जिन तभी झटक कर अपना हाथ पीछे कर लेता है ये कहते हुए कि मुझसे दूर रहो। तो तब हैना उसके ऐसे कहने से शॉक रह गई और फिर तभी जिन वहाँ से चला गया ये बोलकर कि मैं तुम सबसे पहले जा रहा हूँ, तुम अपना आराम से आ जाना। तो तब हैना उसके इस रूड बिहेवियर को देखने के बाद उसे एक बार फिर मन ही मन गाली देने लगी। वेल अब फाइनली ये चारों रेस्टोरेंट पहुंचे जहां ये बातें करते हुए खाना खा ही रहे थे कि तभी यहाँ वो टीचर भी आ गई जिसका इन सभी को वेट था, यानी मिस योन, जिसके आते ही सभी जगह रोशनी ही रोशनी होने लगी, जिस वजह से ये सब उसको ठीक से देख तक नहीं पा रहे थे क्योंकि यून हमेशा अच्छे से रेडी रहती है। बाय द वे वो यहाँ बैठी और डायरेक्ट ड्रिंक करने का बोलने लगी क्योंकि उसके अकॉर्डिंग विदाउट ड्रिंक पार्टीज अधूरी हैं और फिर तभी मौका देख जिन पर लाइन मारने लग जाती है, बट जिन उसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा था। और वही हैना जिसे इन चीज़ों से कोई मतलब नहीं क्योंकि उसका सारा इंटरेस्ट सिर्फ बोगयुम है, इसलिए जब वो उससे बातें कर ही रही थी कि तभी ग्रुप चैट देख उसको पता चला कि उसका एक्स बॉयफ्रेंड जिस लड़की से शादी करने वाला है वो और कोई नहीं हैना की हाई स्कूल बेस्ट फ्रेंड है। तो ये देख वो बहुत बुरी तरह शॉक रह गई, इसलिए गुस्से में आकर नॉन स्टॉप ड्रिंक करने लग जाती है। तो तब जिनके साथ साथ बोगयुम भी हैरान रह गया, इसलिए पूछता है कि क्या कुछ हुआ है, बट वो कुछ नहीं बताती बल्कि बस नॉन स्टॉप पीती गई। लेकिन सोजिन हैना का मोबाइल देख जान चुकी थी कि आखिर मैटर क्या है, इसलिए बोगयुम को हैना का बॉयफ्रेंड बनाने की कोशिश करने लगी, उससे तरह तरह के क्वेश्चंस पूछकर कि क्या तुम सिंगल हो, अगर हाँ तो तुम्हें किस टाइप की लड़कियां पसंद है, जिसका ऐसा पूछना कहीं ना कहीं जिनको अच्छा नहीं लग रहा था। बोगयुम ने बताया कि हाँ मैं सिंगल हूँ और मेरे टाइप की कोई हो ऐसा मेरा कोई सीन नहीं, मैं बस उस लड़की को डेट करूँगा जो मुझे लाइक करती हो, यानी जो डायरेक्ट मुझसे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी, मैं उसे ही अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊँगा। तो तब ये सुन हैना मन ही मन मुस्कुराने लगी, पर अब क्योंकि जिनको ये सब बातें सुनना अच्छा नहीं लग रहा था इसलिए वो तभी उठकर वहाँ से जाने लगा, जिसके पीछे पीछे बोगयुम भी गया अपनी जैकेट जिन को देने क्योंकि बाहर ठंड है। सोजिन समझाने लगी कि देखा बोगयुम उसी लड़की को गर्लफ्रेंड बनाएगा जो उससे अपनी फीलिंग्स कन्फेस करेगी, इसलिए आज तुम बिना देरी करे उसे अपनी फीलिंग्स बता डालो। तो तब वो इस बात के लिए मान गई। वेल सीन चेंज हुआ और अब दिखाया गया कि हैना अकेले बैठी है पहले से भी ज़्यादा ड्रिंक होकर, जहां उसे बार बार बोगयुम ही दिख रहा था कि जैसे वो उसको प्रपोज कर रहा हो, इसलिए वो मन बना लेती है कि मैं अभी सब बोगयुम को बता दूंगी, इसलिए जल्दी से बाहर आई बोगयुम के पास ये पूछते हुए कि क्या मैं कुछ बात कर सकती हूँ। बोगयुम बोलने लगा बिल्कुल। तो तब हैना ने बातों को काफ़ी घुमाने के बाद फाइनली अपनी फीलिंग्स के बारे में बता दिया कि टीचर बोगयुम मैंने आपको शुरू से बहुत ही ज़्यादा लाइक किया है एंड आप ही ने तो अभी कहा कि आप उसी को डेट करोगे जो आपको पसंद करती हो, इसलिए क्या आप प्लीज़ मुझे एज ए गर्लफ्रेंड एक्सेप्ट कर सकते हो।
बोग्यूम इन सभी बातों को सुनने के बाद सरप्राइज रह जाता है और फिर तभी उसने अपनी आईज क्लोज कर ली। हैना को लगने लगा कि ये मान चुका है एंड अब क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ड्रंक थी इसलिए उसने बिना देरी करे डायरेक्ट बोग्यूम को किस कर दी, क्योंकि अब उसे लगने लगा है कि उसे फाइनली अपना प्यार मिल गया। लेकिन ये सब सिर्फ एक सपना था, यानी वो प्रेजेंट में बोग्यूम को नहीं बल्कि जिन को किस कर रही है। इसलिए जब बोग्यूम पूछता है कि तुम दोनों ये क्या कर रहे हो, तो तब बोग्यूम को अलग खड़ा देख और जिन को अपने सामने देख हैना के होश उड़ गए कि क्या मैंने जिन को किस कर डाली। इसलिए बोली कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जिन हैरान हुआ कि मतलब, तो तब पूछती है कि तुमने बोग्यूम की जैकेट क्यों पहन रखी है। ओ नो, मैंने ये क्या कर डाला। जिसका ऐसे रिएक्शन देख वो दोनों लड़के भी कंफ्यूज होने लगे। और अब क्योंकि कर्स के अकॉर्डिंग हैना 1 मिनट बाद डॉग बन जाएगी इसलिए वो तभी वहाँ से भागने लगी। सभी लोग शॉक हुए कि आखिर इसे क्या हुआ। जिन अब इससे पहले कि बोग्यूम किस वाली बात बताता, बट जिन उसे चुप करा देता है। हैना सब जगह आई कि मैं कहाँ जाकर छुपूं ताकि कोई भी मुझे डॉग बनते हुए नहीं देख सके, लेकिन सब जगह लोगों से भरी हुई थी इसलिए वो और ज़्यादा परेशान हुई। फाइनली उसे एक शांत जगह मिली, लेकिन वहाँ भी एक अंकल थे जिस वजह से उसको वहाँ से भी भागना पड़ा। और फिर तभी वो भागते भागते ही डॉग में चेंज हो गई, यानी अब हैना एक डॉग बन चुकी है। जिसके बाद अब स्टोरी को हम पास्ट से देखते हैं कि जब हैना के अंकल किसी लड़की से मिलने जा रहे थे तो तब दिन में तो वो बिल्कुल ठीक थे, बट रात में जब वापस आए तो तब तक डॉग बन चुके थे। इसलिए अब ये बात हैना एंड उसकी बड़ी सिस्टर यूना अपने दोस्त टाई को बताने लगी, बट जब टाई बिलीव करता ही नहीं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होता, तो तब यूना ने डायरेक्ट टाई को किस कर डाली, उसे लाइव प्रूफ दिखाने के लिए, जबकि अंकल इन दोनों पर भौंक रहे थे। आफ्टर 1 मिनट यूना डॉग नहीं बनी, इसलिए जब अपनी मॉम से इसका रीजन पूछने जा ही रही थी कि तभी अचानक वो डॉग में चेंज हो जाती है। जिस नज़ारे को देख टाई की चीखें निकल गई, यानी वो काफ़ी बुरी तरह डर गया। सीन प्रेजेंट में आया जहां हैना अपना शू उठाकर घर के लिए भाग रही है, जिसको लोग हैरानी से देख रहे थे कि भला ये कैसा डॉग है। फिर हैना मेट्रो में चढ़ने आई जो कि बंद होने ही वाली थी, बट जंप मारकर वो उसमें घुस जाती है और फिर फाइनली अपने घर के बाहर पहुंच गई, जहां उसे टाई दिखा, यानी वही लड़का जो उसकी सिस्टर का दोस्त है, जो कि पहले तो हैना को पहचान नहीं पाता, बट अब क्योंकि इन्होंने ऐसी सिचुएशंस के लिए कुछ कोड्स रेडी कर रखे थे इसलिए तभी वो पहचान गया कि ये तो हैना है। हैना की सिस्टर यूना भी वहाँ आ गई, जो कि वो भी सब समझ जाती है, स्पेशली शूज को देखकर कि ये तो मेरी सिस्टर के हैं। इसलिए जब ये तीनों घर के अंदर आए तो तब दोनों बहनें डॉग्स की तरह लड़ने लगी, यानी एक उधर से चिल्ला रही थी तो दूसरी उस साइड से भौंक रही थी, जिस वजह से टाई कंफ्यूज हुआ कि जब तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि हैना क्या कहना चाह रही है तो तुम गुस्सा क्यों कर रही हो। तो तब जाके यूना फाइनली शांत हुई, बट हैना नहीं, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा परेशान है डॉग बनकर। जिसके बाद सीन चेंज हुआ जहाँ यूना अपनी बहन को कपड़े पहना रही है, ये बताकर कि जब ये वापस इंसान बनेगी तो बिल्कुल न्यूड होगी, इसलिए मुझे अब रोज़ रात सुबह होने से पहले इसे कवर करना होगा। तो तब टाई पूछने लगा कि वैसे हैना कितने घंटों के बाद वापस इंसान बनेगी, जिस पर यूना बताती है 6 घंटों के बाद, यानी ठीक सुबह के 6 बजे, और ऐसे पूरे 100 दिन तक चलने वाला है। टाई पूछने लगा तुम्हारे अंकल की तरह, तो तब वो बताती है कि हाँ, इसलिए अब मुझे अपनी बहन के लिए फिक्र हो रही है, क्योंकि अब जब तक ये कर्स ब्रेक नहीं होगा ये रोज़ रात के 12 बजे डॉग बन जाएगी। कि तभी सीन पास्ट में आया जहाँ जब यूना डॉग बनी थी तो तब उसको डॉग की ही पोजीशन में टाई ने किस की थी, क्योंकि सिर्फ यही एक रास्ता है कर्स खत्म करने का, बट ये बिल्कुल इजी नहीं, क्योंकि कोई भी इजीली ऐसे लिप टू लिप डॉग को किस नहीं कर पाता। अब स्टोरी प्रेजेंट में आई, यानी सुबह हो चुकी है, जहाँ हैना फाइनली अपनी इंसानी रूप में आ चुकी थी। और अब जैसी उसे रात की बातें याद आई कि वो बोग्यूम की जगह गलती से जिन को किस कर चुकी है, एंड सबसे बड़ी बात कि वो किस कर चुकी है, इसलिए बहुत ही ज़्यादा ज़ोर से चिल्लाई। और बस फिर इसी सीन के साथ पार्ट 1 यहीं पर एंड हो जाता है।